हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी? भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 तक रहा था। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन थे? भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह क्या कहलाते हैं? आवेशित कणों के इस विशाल समूह को वैन एलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस 1964 में मनाया गया था। वर्ष 2024 का समुद्री दिवस का थीम है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। अगला प्रश्न है, केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? यह ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? यह प्रतिमा जापानियों लोगों द्वारा निर्मित की गई थी एवं इस मूर्ति के निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? यह झील मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? वायुमंडल में सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। अगला प्रश्न है, पारा किस ताप पर जमता है? पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज आंख के रेटिना और कोशिका झिल्ली के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? आंख की कोशिका झिल्ली के लिए जिंक बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शास्त्र में राज्याभिषेक समारोह का विवरण किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण के अंतिम 2 पंचिकाओं में राज्याभिषेक समारोह की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप अगुलहास है। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? यह कप हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओकरी गैसों का खोज किसने किया था? ओकरी गैसों का खोज का श्रेय विलियम रैमजे को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, टीबी की पहली दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? इस दवा की खोज वैक्समैन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, तसो मरूरी झील कहाँ स्थित है? खारे पानी की यह झील लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? इन दोनों के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक PV नरसिम्हा राव हैं। अगला प्रश्न है, मसाई जनजाति किस देश में निवास करती है? मसाई जनजाति का निवास स्थान केन्या है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसली पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? यह घटना दिसंबर 1773 में हुई थी। अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? इसकी खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत संघ की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में की थी। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है। अगला प्रश्न है, नोवी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? यह मैदान जापान में स्थित है। नोवी मैदान ईरी, कीसो और नागरा नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है। और कांतो जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है जो होन्शु द्वीप पर 17,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अंगामी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? यह जनजाति नागालैंड में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से हुई थी। अगला प्रश्न है, काली बेली झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह झील तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालाजार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कालाजार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।